हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एफसेक में। देखिए, इसमें देखेंगे दैनिक जागरण न्यूज़ एंड एग्जाम अपडेट को देखेंगे। 25 अप्रैल का डेली बेसिस पे ये प्रोग्राम होता है। जिस दिन कोई विशेष न्यूज़ नहीं होती, भले उस दिन नहीं है, लेकिन डेली बेसिस पे ये अपडेट आपको दी जाती है। साथ ही साथ आपके अपकमिंग एग्जाम की सारे क्रैश कोर्स चलाए जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये सारी अपडेट आपको मिलते रहें। दोस्तों, इसमें देखेंगे बिहार लोक सेवा आयोग का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। और ये लोक सेवा पहला ऐसा लोक सेवा आयोग बना है पूरे इंडिया में जो इस तरीके का डिसीजन लिया है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा पर संयुक्त सचिव का विशेष आदेश देखेंगे, प्रशंसनीय आदेश देखेंगे, इन्होंने क्या डिसीजन लिया है। एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जो एग्जाम को लेके है। ठीक है, उसको देखेंगे। यूपी सरकार का बड़ा निर्णय, जो दूसरे राज्य में मजदूर फंसे हुए हैं उनके लिए है। ठीक है, काफ़ी इस पे बहस होती रही है कई दिनों से, जब से ये को लॉकडाउन की स्थिति हुई है। और प्रयागराज में अभी ये ग्रीन जोन में था, बट कल ही 3 पेशेंट और मिले हैं। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के लिए ये अपडेटेड नोटिफिकेशन है। एक्सपर्ट घर बैठे लेंगे इंटरव्यू, अपने जिले में ही साक्षात्कार देंगे अभ्यर्थी। ऑनलाइन इंटरव्यू संचालित करने वाला बीपीएससी बनेगा देश का पहला आयोग। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन जैसी स्थिति में सिविल सेवा परीक्षा का इंटरव्यू जारी रखने का फार्मूला तैयार किया है। इसके अनुसार एक्सपर्ट अपने घर में बैठे बैठे ही अभ्यर्थियों का इंटरव्यू ले सकेंगे। साथ ही अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आयोग के कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने संबंधित जिले में रहकर भी इंटरव्यू दे सकेंगे। सिविल सेवा परीक्षा का ऑनलाइन इंटरव्यू संचालित करने को की पहल करने वाला बीपीएससी देश का पहला आयोग है। बीपीएससी अध्यक्ष शिशिर सिन्हा ने बताया कि ऑनलाइन इंटरव्यू की गोपनीयता से जुड़े पहलुओं पर विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही है। देश में सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित करने वाले कई आयोग भी इस पहल में रुचि दिखा रहे हैं। पूरी प्रक्रिया का फॉर्मेट तैयार है। सामान्य और लॉकडाउन जैसी दोनों ही स्थिति में ऑनलाइन इंटरव्यू का संचालन किया जा सकेगा। इसमें बिहार सरकार के आईटी डिपार्टमेंट का भी सहयोग लिया जा रहा है। एनआईसी सेंटर में बैठे इंटरव्यू देंगे। देखो, जो एनआईसी सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, उसमें बैठ के इंटरव्यू देना होगा। तो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे दिख सकती है। कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन की स्थिति में सभी अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय नहीं बुलाया गया। अभ्यर्थियों की सुविधा अनुसार देश के प्रमुख शहरों में स्थित एनआईसी सेंटर को इंटरव्यू के लिए केंद्र बनाया जाएगा। कदाचार की सभी संभावनाओं को खत्म करने के लिए कई चरणों में कार्रवाई की जाएगी। पारदर्शिता, गोपनीयता आदि की जिम्मेदारी आयोग द्वारा आवंटित वरीय अधिकारी, ठीक है, वरीय सरकारी अधिकारियों पर होगी। आयोग के अध्यक्ष व 3 विशेषज्ञ विभिन्न शहरों में जुड़ेंगे। इंटरव्यू में जुड़ने के लिए विशेषज्ञों को अंतिम समय में कोड उपलब्ध कराया जाएगा। वह किस सेंटर में बैठे अभ्यर्थी का साक्षात्कार ले रहे हैं, इसकी जानकारी अध्यक्ष समेत किसी विशेषज्ञ को नहीं होगी। अभ्यर्थियों के नाम व अन्य जानकारी विशेषज्ञों के पास में नहीं होगी। कोड के अनुसार ही वो मार्किंग करेंगे। वहीं माहौल सामान्य होने पर अभ्यर्थियों को आयोग कार्यालय में बने ऑनलाइन सेंटर में आना होगा, जबकि विशेषज्ञ अपने अपने शहर में ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये काफ़ी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है और शायद ये बहुत बड़ा डिसीजन हो सकता है कि यूपीएससी भी इस चीज़ को फॉलो करे, क्योंकि यूपीएससी में भी ऐसा कुछ ही मंत्रणा बन रही है जो 2019 का इंटरव्यू रुका हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ हो सकता है। अगर ये चीज़ सफल हुआ अगर बिहार के थ्रू, तो आप यूपी पीसीएस से रिलेटेड नहीं, सारे स्टेट पीसीएस ऐसा काम कर सकते हैं। बस इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने सबसे राइट पेज में दे रखा है, जो इनकी ट्रांसपेरेंसी को लेके व्यवस्था है। अगर ये सही तरीके से काम कर जाती है तो ये बहुत ही बेहतर साबित होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे अपने अपडेटेड न्यूज़ को देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरी हमारे न्यूज़ है, यूपी बोर्ड छात्रों की मार्कशीट पर नहीं लिखे रहेगा कंपार्टमेंट। देखिए, यूपी बोर्ड में पहली बार, ठीक है, पहली बार इंटर की परीक्षा में कंपार्टमेंट की सुविधा देने जा रहा है। एक विषय में फेल छात्र छात्राओं को पास होने का एक और मौका मिलेगा। ये चीज़ें रहती हैं। इसी के साथ बोर्ड ने यह फैसला लिया है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन यही है जिसके लिए मैंने इसको अपने न्यूज़ एनालिसिस में शामिल किया है। जो कि छात्र छात्राएं कंपार्टमेंट परीक्षा में पास होते हैं, उनके अंक पत्र सह प्रमाण पत्र में यह नहीं लिखा जाएगा कि उन्होंने कंपार्टमेंट परीक्षा देकर सफलता हासिल की है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि कंपार्टमेंट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बच्चों पर मनोवैज्ञानिक दबाव न बने। संयुक्त सचिव जयशंकर दुबे की ओर से 20 अप्रैल को जारी आदेश में इसका जिक्र है। सीआईएससी बोर्ड
सीई बोर्ड भी कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के अंक पत्र पर इसका उल्लेख नहीं करता। ठीक है, सेम इसी चीज़ को फॉलो किया यूपी बोर्ड ने। हालांकि सीबीएसई बोर्ड की मार्कशीट पर कंपार्टमेंट का जिक्र रहता है। यूपी बोर्ड ने मई में कंपार्टमेंट परीक्षा कराने की तैयारी की थी, लेकिन लॉकडाउन से मई में परिणाम आना संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में कंपार्टमेंट परीक्षा तो दूर की बात है। जयशंकर दुबे की ओर से जारी आदेश के अनुसार कृषि वर्ग के निर्धारित किसी एक प्रश्न पत्र में अथवा व्यावसायिक वर्ग के लिए निर्धारित ट्रेड विषय के किसी एक प्रश्न पत्र में अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थियों को अनुत्तीर्ण हुए प्रश्न पत्र के लिए कंपार्टमेंट परीक्षा बैठने की अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है, ये तो काफ़ी बेहतर इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ यूपी बोर्ड के थ्रू। दोस्तों अगला डिसीजन है यूपी सरकार का बड़ा फैसला। अन्य राज्यों में 14 दिन तक क्वारंटीन पूरा कर चुके मजदूरों को लाएंगे यूपी। यहाँ से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए राज्य में 15 डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स बनाए गए। इन ऑफिसर्स के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग की। मीटिंग में नोडल ऑफिसर्स को जिलों में कैंप करने जाने से पहले स्टेट गवर्नमेंट के कोरोना से लड़ने के प्लान के बारे में बताया गया। योगी सरकार ने लॉकडाउन के बीच एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया भी इस मीटिंग में फैसला लिया है। दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों के लिए योगी सरकार ने फैसला लिया है कि अब उन्हें वापस यूपी लाया जाएगा। योगी सरकार के इस फैसले के बाद अन्य राज्यों में 14 दिन क्वारंटाइन पूरा कर चुके मजदूरों के घर वापसी होगी। दोस्तों अगली अपडेट में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट भी है। प्रयागराज में फिर से 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ठीक है, उनमें से एक नाम तो मेरा भी था मेरे नाम से था, जिसको लेके कई सारे लोगों का मुझे मैसेज मिला, कई सारे लोगों को मुझे फ़ोन कॉल मिला, क्योंकि वो एग्जैक्ट एरिया नियर अबाउट हमारे आसपास ही है जहाँ पे ये वो मिले हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं भाई कोरोना पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैं अपने तरीके से फुलफ़िल कर रहा हूँ। पूरे घर में ही सब क्वारंटाइन है इस टाइम, मतलब घर में ही सब हैं और सारी तरह की प्रिकॉशन सब बरत रहे हैं। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ ऐसा कभी मत सोचें कि आपके ज़िले में नहीं है तो शायद आपको नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को गुप्त तरीके से अभी भी रखें, जो लगातार जांच पड़ताल के बाद ही सारी चीज़ें पता चल रही है। तो एक सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, स्टे होम, स्टे सेफ और स्टे फॉर योर फैमिली। थैंक यू सो मच। अगर आज की न्यूज़ चैनल से अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। धन्यवाद।